मान्यताएं, सिद्धांत और परंपराएं जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन कई बार इतना भार बन जाते हैं, इतना बोझ बन जाते हैं कि हम अपने जीवन की असली पहचान को ही भूल जाते हैं। लेकिन अब हमने इन सिद्धांतों के नाम पर, इन मान्यताओं, परंपराओं के नाम पर अपने दिमाग के ऊपर इतना बड़ा ताला लगा लिया है कि अब वो किसी चाबी से खुलने वाले नहीं हैं। अब उनको तोड़ देने में ही भलाई है। मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु भोज की। पिछली बार मैंने सामाजिक विषय पर एक आर्टिकल बनाया था कि मृत्यु भोज सामाजिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन मेरे पास उसकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि मृत्यु भोज शहर में तो अलग बात है, गांव में तो पंडित जी बहुत परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि 13 दिन तक जो है इतना दान पुण्य करिए, इतना खाना खिलाइए, इतनी संपत्ति छोड़ गए और उसमें से ये करिए, तो इतना मतलब खर्चा हो जाता है कि उसमें जो है हमारा बहुत पैसा लग जाता है। लेकिन सामाजिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है मृत्यु भोज। अगर आप उसे कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं करेंगे तो सामाजिक ढांचे का अलावा इसका और कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। और अगर जैसे वो बता रहे थे आपको कि मतलब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उनको ऐसा हो जाएगा, तो आज विज्ञान ने कहां से कहां तरक्की कर दी है। अगर एक बार को आत्माओं को माना जाए तो अब दुनिया पर कितनी आत्माएं आती हैं और कितनी चली जाती हैं, ये सारे जो है पुराने जमाने में तो ये सब बातें सही सिद्ध होती थी, लेकिन आज इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो ये सारा भय का कारोबार है, भय की इंडस्ट्रीज है। आप इन सारी बातों को अगर एक बार दिमाग से निकाल करके, अब एक एक करके चादर हटाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब एकदम आपको सारी चादरों को एक साथ उठा लेंगे, तभी जब बाहर निकल के देखेंगे तो जीवन में कितना आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। लेकिन अगर हम अभी भी इन पुरानी विचारों धाराओं को अगर अटके रहेंगे तो हमारे जो जीवन का मूल स्वभाव है, जो आनंद है, वो जो खुशी है, वो हमारे जीवन से गायब हो जाएगी। लेकिन हम कैसे अपने जीवन को आनंदमय जीवन बिता सकते हैं कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, इन सारी चीजों से हमको दिखाना एक बार को दूर हटना पड़ेगा। तभी हम कर पाएंगे कुछ अपने जीवन में आगे, और हम तभी जीवन को जी पाएंगे। तभी तो कहते हैं कि जीवन दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अगली बार जब मैं आपको मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम आगे चल करके अपने जीवन को आनंदमय और खुशमय जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद।